कि आज जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर लेने वाली हूँ, तो आपको बेसिक्स पता होगा कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, उसमें ट्रेड कैसे इनिशिएट होता है, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने सारे के सारे सेशन की भेजी हुई है, रिकॉर्डिंग की लिंक है सारी, ठीक है ना। वो आप देख सकती है वन बाय वन जब भी आप फ्री हो। ठीक है, आज अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या रहता है कि हमने ट्रेडिंग तो मतलब सीख लिया कि कैसे ट्रेड हम लेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट कैसे होता है, वो सब तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, कि 100 रुपए पे लिया, 105 रुपए हमने बेचा, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट है। लेकिन जो बिगिनर्स रहते हैं उसको नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में आता है, उनको लक फैक्टर हो या कुछ इस हिसाब से होता है, तो उनको स्टार्टिंग में प्रॉफिट ही होता है। एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट होगा, तो वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, है ना। वो आने के बाद वो फिर उनको ऐसा मतलब लगता है कि मेरे को तो ये आता है, वो तो इजी है, मेरे को अभी यूज तो हो गया, अभी मैं रोज प्रॉफिट करूंगा। फिर थर्ड डे आता है, जो 2 दिन का प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। वो इस हिसाब से, ये मार्केट ही उस हिसाब से डिजाइन किया है। जो हम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है, उनके साथ वो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो करोड़ों का रुपए उसमें डाल के रखे हैं, ठीक है। वो हमारी मूवमेंट पे वो वॉच करते हैं कि हम कहाँ पे एंट्री करें, वहां से ही मार्केट घुमा देते हैं। वो उसका बिग प्लेयर्स बोलते हैं उसको, क्योंकि वो सेल करते होते हैं ना, जो मैंने कल बताया था, ऑप्शन सेल करते हैं, तो वो हमारी मूवमेंट पे वॉच रखते हैं, उनके पास सारा डेटा रहता है ना। तो उससे हम कैसे बचे, हम छोटे ट्रेडर्स है, ठीक है ना, तो हमारे पास प्रॉफिट तो आएगा लेकिन उससे ज्यादा लॉस होगा। तो वो लॉस को हम कैसे मिनिमाइज करें, और हम अपना स्ट्रेटेजी तो समझ गए, ट्रेडिंग समझ गए, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब लोगों को आता नहीं है। वो ऐसे ही किसी भी जगह पे घुस जाते हैं, रेड कैंडल देख के एंट्री कर दी, ग्रीन कैंडल देख के एंट्री कर दी, उस हिसाब से नहीं होता है। प्रॉफिट भी आ जाता है, फिर दूसरा ट्रेड लेते हैं तो वो सारा प्रॉफिट आया होता है वो भी चला जाता है। तो वो प्रॉफिट और उसका जो लॉस है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए, कि जिसको क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट आ गया लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो नहीं पता रहता है ना। शेयर मार्केट का क्या बोलते हैं, उसका माइंडसेट किस हिसाब से, वो उनको पता नहीं रहता। वो तो अपने हिसाब से कुछ भी बाय सेल कर देते हैं, और फिर अपना जो फंड, अपना जो क्या बोलते हैं, फंड जहाँ से लाए होंगे, सैलरी में से लाए होंगे या फिर सेविंग में से लाए होंगे, तो वो सारा फंड भी चला जाता है, ऊपर से थोड़ा डालना पड़ता है, मतलब लॉस उस हिसाब से होता है। प्रॉफिट आता है, स्टार्टिंग में आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है, उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लॉस कर बैठते हैं। ऐसा बोला माना जाता है कि शेयर मार्केट का जो 100% शेयर मार्केट का जो कैपिटल है, ठीक है, उसमें से 95% क्या बोलते हैं, पैसा, मतलब कि मनी फंड, शेयर मार्केट का फंड जहां से उन सबको वो प्रॉफिट आता है, 95% फंड वो ओनली के ओनली ट्रेडर्स के पैसे से आता है। मतलब हम जो हजारों रुपए में लॉस करते हैं वो सारा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो 5% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आता है, ज्यादा से ज्यादा वो पैसा यहाँ से आता है 95% ऑफ ट्रेडर्स के पास। और अभी रिसेंटली एक लास्ट शायद 2 महीना हुआ होगा, 2-3 महीना हुआ होगा, एक डेटा आया था, है ना, कि जो परसेंटेज आया था कि 100% ट्रेडर्स है ना, उसमें से ओनली 11% ऑफ ट्रेडर्स सक्सेसफुल है, मतलब कि प्रॉफिट करते हैं रोज। रेस्ट 89% लॉस करते हैं एवरी डे, है ना। तो हमको ये 11% में कैसे आएंगे, वही स्किल डेवलप करनी है, वही रिस्क मैनेज करना है हमारा, है ना। तो हम ये परसेंट में आ सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, और उसके लॉस का जो पैसा है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट के और उसको प्रॉफिट में सब डालते हैं, है ना। तो ये शेयर मार्केट का मतलब मोस्टली सब जो क्या बोलते हैं फंड वगैरह है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि इजीली बैठे बैठे सबको पैसा मिल जाता है, मतलब कि प्रॉफिट ऑन बैठे बैठे हो जाता है। अपने सही जगह पे एंट्री लगा दी, 5 मिनट में तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो हमको क्या है, इंडियंस को यही रहता है कि इजीली पैसा कहाँ पे आ जाए, लेकिन क्या है, सीखना नहीं है किसी को, है ना।
कहीं पे भी किसी के कॉल टिप्स पे भरोसा करके ले लिया, वो ट्रेड टेलीग्राम चैनल्स भी सब लोग रन करते हैं, पैसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन करते हैं कि हम आपको कॉल टिप्स देंगे, रोज के प्रॉफिटेबल कॉल टिप्स रहेंगे, महीने का आप इतना डाल दो। तो वो आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन कभी कभी इस हिसाब से मार्केट, कोई भी मार्केट का मतलब कोई भी बंदा 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है ना, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। होता है ऐसा नहीं, किसी किसी को पता रहता है कि किस हिसाब से मतलब थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता है, काफी टाइम से उसने मार्केट में टाइम दिया होता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से वो कॉल्स टिप्स दे देते हैं। कभी कभी प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो लॉस रहता है ना, मतलब उसके अगेंस्ट में जाता है ट्रेड, तो नॉर्मल बंदा क्या रहता है, उसको तो उसके उसके ऊपर अंधा मतलब ट्रस्ट करके ट्रेड ले लिया, अभी वो लॉस हो रहा होता है तो उसको मैनेज नहीं कर पाता कि यार अभी लॉस हो गया, अभी मैं क्या करूं। फिर नेक्स्ट टिप उसकी आती ही नहीं है, मतलब आज के दिन में इसने एक लॉस ट्रेड दे दिया, उसके बाद वो कवर नहीं करवा सकता है ना। तो नॉर्मल बंदा रहता है जिसको कुछ जानकारी नहीं है, तो उसका तो जितना प्रॉफिट अर्न किया होता है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता कि यार ये अभी ये ट्रेड में लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूं। और वो उस पर वो रिप्लाई भी नहीं कर सकता, वो टेलीग्राम चैनल्स रहती है, वो सिर्फ एडमिन ही उसमें मैसेज कर सकता है। तो उस हिसाब से ये टेलीग्राम चैनल पे भी सब ये क्या बोलते हैं परचेज, मतलब के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके सब कॉल टिप्स बेचते हैं। उस हिसाब से उस पर क्यों हम ट्रस्ट करें, हमें अपना ही स्किल ऐसे डेवलप करें, दिन के 5-10 मिनट उसमें दे दो ना, अपने अच्छे से अच्छा सीख लिया स्ट्रेटेजी, है ना। एक स्ट्रेटेजी है वो लास्ट में मैं समझाऊंगी, बहुत इजी और आसान है, और उसमें एंट्री भी परफेक्ट जगह पे मिलती है और एग्जिट कहाँ पे है वो भी मैं समझा दूंगी, है ना। तो वो आपको कोई किसी और के जगह पे जाने की जरूरत नहीं, 2-3 स्ट्रेटेजी दूंगी जिसमें भी आपका हाथ बैठ गया, उस हिसाब से आप उसको लेके दिन के आधा घंटा भी निकालो तो अपना टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। अभी मेन बात आती है रिस्क मैनेजमेंट, तो ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारा पहले क्या रहना चाहिए कि हम कितना फंड लेके आए, है ना। नॉर्मल जो ट्रेडर्स रहते हैं 10,000, 20,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा उतना फंड लेके आता है, ठीक है। तो वो फंड के हिसाब से उसका रिस्क कितना होता है, रिस्क पर ट्रेड, है ना, वो उसको नहीं पता रहता। रिस्क पर ट्रेड जो बोलते हैं ना, कि मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें वो ट्रेड में मैं कितना दे सकता हूँ, मतलब कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ, वो एक फिक्स रहना चाहिए। और एक्यूरेसी, मतलब आप जितने ट्रेड लेते हो उसमें कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ये 3 चीज आपको पहले सेट करनी चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने इससे पहले के सेशन में बताया था कि 1:1 एंड 1:2 कैप्चर होना है उसका मैं समझा देती हूँ कि उसका मतलब क्या रहता है ना, वो ये जो बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड वो उसमें आता है, ठीक है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी इस हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, तो हमने एंट्री यहाँ पे बनाई, अब समझिए सिर्फ, ठीक है, एंट्री हमने यहाँ पे बनाई, तो हम यहाँ से ये पॉइंट शायद मान लो 10 पॉइंट्स का है, तो उस हिसाब से ये हमने रिस्क लिया कि उस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, तो ये 10% का हमारा रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क के सामने हमारे यहाँ पे एंट्री है, हम उतना रिवॉर्ड कितना अर्न करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया 1, और उसका रिवॉर्ड मतलब ये 10% है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10% का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंट्री बनाई, इतना हमने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे हमने एग्जिट किया, ठीक है। तो 10% का रिस्क लिया, 10% हमने प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब है 1:1 कैप्चर किया, ठीक है। नॉर्मल जो बिगिनर लेवल पे है वो इतना ट्रेड ले लेना, मतलब कि 10 पॉइंट के फॉर एग्जांपल 100 पे एंट्री बनी, उसने स्टॉप लॉस लगाया 90 का और उसने बेचा 110 पे, ठीक है। नॉर्मल अंडरस्टैंड, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए वो तैयार था कि मार्केट 90 पे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड से, या फिर इसके ऊपर 110 तक जाएगा तो मेरा ये इतना प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आया 1 हमारा रिस्क था, उसके यहाँ सामने 1 हमारा रिवॉर्ड, तो इसको बोलते हैं 1:1। फिर 110 से यहाँ पे और 10 पॉइंट कम कैप्चर किए, यहाँ पे एग्जिट ना करके यहाँ पे एग्जिट किया, तो वो हो गया हमारा 1:2। उस हिसाब से 1:3,
समझ में आ गया? तो नेक्स्ट मैं अभी जो जो बोलने वाली हूँ कि हमारा रिस्क पर ट्रेड इतना परसेंट है, हम 1:1 कैप्चर किए, 1:2 कैप्चर किए, तो वो आपको अभी पता चल जाएगा कि ये मतलब क्या रहेगा, ठीक है ना। हम 10 पॉइंट देने के लिए तैयार है, तो सामने 10 पॉइंट हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो वो आ गया रिस्क पर ट्रेड, है ना, कि हम कितना देने के लिए तैयार, ठीक है। अभी जब आप ट्रेडिंग करने जाओ तो नॉर्मल सब क्या रहता है, सब पहले से ऐसे क्या बोलते हैं कि सेट करके रखते हैं कि मेरे पास तो 10,000 है, मैं रोज का 1,000 रुपए निकाल लूँ। तो वो क्या हुआ, प्रॉफिट टारगेट सेट किया। तो सबसे पहले हमारी टैगलाइन ये आएगी कि नेवर सेट योर प्रॉफिट टारगेट। क्यों प्रॉफिट टारगेट सेट करना कि 1,000 लेके क्यों एग्जिट कर जाए, शायद पता नहीं मार्केट ट्रेंडी हो जाए, 1,000 का 3,000 भी मिल सकता है, 4,000 भी मिल सकता है। तो हमको कभी भी हमारा प्रॉफिट टारगेट सेट नहीं करना है। हम ये सेट करेंगे कि आज के दिन में मैं 10,000 फंड लेके आ रहा हूँ, तो मैं कितना देने के लिए तैयार हूँ। आपको रिस्क मतलब कि आप कितना लॉस बेयर करने के लिए तैयार हो, वो सेट करना चाहिए कि चलो एक ट्रेड लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, फिर आपका वो एग्जिट हो जाना। फिर उसको कवर करने के चक्कर में ज्यादा ट्रेड नहीं लेने। नॉर्मल सबका यही रहता है कि मेरा लॉस ही क्यों हो पाए, क्या मतलब ईगो पे आ जाती है बात, है ना, कि मेरा लॉस क्यों हुआ। चलो हो भी गया, 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है। एक ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल 500 का लॉस हो गया, ठीक है। उसका कुछ क्या बोलते परसेंटेज वाइज उसने कुछ सेट नहीं किया, ऐसे ही कहीं पे भी रैंडम एंट्री ले ली, लॉस होने लगा, 500 हो गया, तभी वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड लेगा कि चलो ये 500 कवर कर दो, कि मतलब मेरा 0-0 हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दूसरा ट्रेड लिया, 300 लॉस हो गया, ठीक है। अभी हो गया इसका 800। अभी क्या होता है कि यार पहले तो 500 था, अभी 300 बढ़ गया। फिर वो कहीं पे भी एंट्री, उसको हर जगह हर कैंडल पे एक एंट्री दिखती है, यार यहाँ से थोड़ा कर लूं, थोड़ा कम हो जाए, तो ट्रेड लिया, चलो 200 रुपए उसमें प्लस आ गए, ठीक है। बचा कितना, 600। चलो तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो प्रॉफिट तो है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपना 0-0 कर दूंगा, ठीक है। फिर लिया चौथा ट्रेड, मतलब 3 से 4 तक ट्रेड गए, मतलब कि आपका ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, आपकी साइकोलॉजी मतलब पूरी खराब हो गई, आपको पता ही नहीं कि आप कौन सा सेटअप पे एंट्री कर रहे हो। कहीं पे भी आप दिखेगा कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, रेंडमली एंट्री स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि प्रॉफिट आए, मैं अभी कवर कर लूंगा, यहाँ पे उसका कहीं पे भी एंट्री कर ली होगी, 1,000 लॉस हो जाएगा। और फिर वो क्या बोलते हैं, उसका ईगो पे आ जाती है, यार इतना लॉस होने लगा, अभी मेरे को कैसे भी करके इसको कवर करना है। फिर आता है रिवेंज ट्रेड, मार्केट से वो रिवेंज लेने लगता है कि मेरे को कैसे भी करके इसको कवर करना ही करना है। वो पूरे दिन बैठा रहता है रहेगा मार्केट में। एक मिनट। और कहीं पे भी ट्रेड लेने लगेगा, प्लस एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एंड ऑफ द डे उसका ब्रोकरेज भी इतने ज्यादा, क्योंकि ट्रेड पे हमारी ब्रोकरेज भी कटती है, 20 रुपए बाइंग का, 20 रुपए सेलिंग का, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, टैक्स लगते हैं, तो ब्रोकरेज का भी बढ़ने लगता है, उसका भी प्रेशर आने लगता है, लॉस भी बढ़ता होता है, उसका भी प्रेशर आने लगता है। तो वो ये वाले लॉस को मैनेज ही नहीं कर पाता। तो प्रॉफिट मतलब कि वो बंदा फिर एक दिन वो लॉस हुआ, फिर दूसरे दिन भी जो अगले दिन का लॉस है उसको कवर करने के चक्कर में लग जाता है, तो 2-3 दिन में उसका फंड 0 हो जाता है, मतलब कि उसका मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाता। तो मेन चीज हमारी क्या है कि मार्केट में हम सस्टेन कैसे करें, वो सस्टेन कैसे करेंगे, जब हमारे पास फंड होगा, है ना, फंड अपने पास रहेगा, बचेगा, तभी तो हम सस्टेन कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हर बंदे को प्रॉफिट नहीं होता है एवरी टाइम, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन उसको लॉस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक लॉस हो गया, 2 लॉस, दूसरी ट्राई दो, उसके ज्यादा से ज्यादा तीसरी ट्राई दो कि थोड़ा कवर कर ले, ठीक है। फिर 3 ट्रेड में आपका माइंड खराब हो गया, मतलब आज के दिन आपका बिगड़ गया, आपको वो एग्जिट ही करना पड़ेगा कैसे भी करके, वो लॉस आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वरना डे एंड तक आप वो ट्रेड करते रहोगे ना, आखिर में आपके पास कुछ नहीं आएगा। जो स्टार्टिंग में लॉस हुआ होता है, लास्ट में भी उतना ही लॉस होगा, प्लस आपका ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो फिर वो धीरे धीरे करके उसका प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट क्या, फंड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको सबसे पहले अपना फंड कितना है उस हिसाब से आपको रिस्क पर ट्रेड सेट करना पड़ेगा। प्लस आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से आप कितने ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो रहे हो। लाइक 5 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो, 5 ट्रेड में लॉस है ना, फिर भी बैलेंस्ड है, आप नो कॉस्ट पे हो, मतलब 0-0। यहाँ पे 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया, वहां पे 5 ट्रेड में लॉस किया, है ना, मतलब डे एंड पे आपका ब्रोकरेज चार्जेस कटेगा, मतलब आप नो कॉस्ट पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो, है ना, कोई बात नहीं, वो भी सही है। लेकिन कोई कोई बंदे का इसमें ट्रस्ट नहीं करता, वो समझता नहीं है कि 5 ट्रेड मेरा लॉस ट्रेड है लेकिन 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल तो है, वहां पे कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो मतलब उसने दिमाग लगाया होगा जिससे उसके उसके प्रॉफिट हुए। तो उसका माइंडसेट वैसे खराब हो जाता है कि यार मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने 5 ट्रेड प्रॉफिट तो किया, उसका कॉन्फिडेंस रखो ना, अपने अपने पे ट्रस्ट रखो, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी साइकोलॉजी वो स्टेबल नहीं रह पाती कि मैं अभी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपके पास कम से कम आप ट्रेडिंग के लिए, मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी एक्यूरेसी 60-70% होनी चाहिए। अभी ये कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड का क्या मतलब, जहाँ पे हम वर्चुअल मनी से, मतलब कि अपने खुद से मनी नहीं, वो वर्चुअल मनी से आप ट्रेड कर सकते हो। वो 2-3 ऐप भी है अवेलेबल, वहां पे आप ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। एक है पेपर ट्रेड और दूसरा है इक्विटी, जो मैंने स्टॉक्स पे बताया था। इक्विटी पे ट्रेड करना स्टार्ट करो, तो कंपेरेटिवली जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो रिस्क रहता है ना, उसमें यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम रहता है, पर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ेगी, है ना। आप रिवॉर्ड कम रहता है, आप यहाँ पे फंड भी कम, मतलब थोड़े से फंड में इसमें इक्विटी पे ट्रेड हो जाते हैं। आप 10,000 और 20,000 लेके ऑप्शंस में आओगे, यहाँ पे नहीं आएगा, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैक्स टू, मतलब ऐसा कुछ स्टॉप लॉस तो फिक्स नहीं रहता, लेकिन बैंक निफ्टी में मिनिमम 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो लगाना ही जरूरी है। तो उस हिसाब से आपका 1250 या उस हिसाब से आपका तो वो लॉस ही आ गया, तो 10,000 में से बचेगा क्या। तो आपके पास अभी फंड स्टार्टिंग में कम होगा, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्लस आप बिगिनर हो, तो आपको ये बैंक निफ्टी के मूवमेंट को टैकल ही नहीं कर पाओगे। कहाँ पे मार्केट एक कैंडल बड़ी सी बन गई 25 या 30 पॉइंट्स की, और दूसरी कैंडल धड़ाम से नीचे आ गई, आप उसको टैकल ही नहीं कर पाओगे। कहाँ पे एग्जिट करो, कहाँ पे एंटर करो, वो पता ही नहीं देगा। तो ये है इक्विटी पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, मतलब मूवमेंट बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में कम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई अच्छा सा जो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि कोई बॉक्स ब्रेकआउट हुआ या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है। तो इक्विटी पे आप स्टार्ट करो, आपके पास 10 के या 20 के फंड है, तो यहाँ पे इक्विटी पे स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके आपका रोज थोड़ा करके आपका अपना फंड मतलब इंक्रीज होगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन में भी मास्टर हो गए होगे, क्योंकि इक्विटी पे ट्रेड कब करोगे, जब आपका वो सेटअप रेडी होगा, है ना। बैंक निफ्टी निफ्टी में सब लोग कहीं पे भी एंट्री कर देते हैं, लेकिन इक्विटी पे स्टार्टिंग में 5 जो मैंने स्टॉक्स बोले थे, आप उस स्टॉक में कुछ सेटअप ढूंढो, कोई रेंज बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने को आ रही है, तो उस हिसाब से आप अपना प्राइस एक्शन की भी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आप सेटअप भी अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपका धीरे धीरे करके फंड भी बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी 70-80% हो गई, है ना, मतलब 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो, तो फिर आप जंप करो यहाँ पे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे 70-80% एक्यूरेसी, यहाँ पे आ जाएगी 60%, तो काफी है, कोई इशू नहीं। आप 6 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो और 4 ट्रेड में लॉस ट्रेड हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी हम ये लॉस है उसको भी इसमें कवर कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो पेपर ट्रेड से। पेपर ट्रेड में क्या रहता है, रियल इमोशन नहीं आता है, वहां पे वर्चुअल मनी रहती है, ठीक है ना, कि लाखों की मनी वो ऐसे ही दे देते हैं कि आप ट्रेड करो। तो लोग ऐसे ही पेपर ट्रेड बोलते हैं, लेकिन ऐसे रैंडमली एंट्री करते हैं और वो होल्ड करके वहां पे लॉस हो रहा होता है, उसमें भी आपको मतलब इमोशंस तो आते नहीं है कि लॉस हो रहा है, तो क्योंकि अपने जेब से तो जाने वाले नहीं है, तो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज है, ठीक है, तो पेपर ट्रेड में आप 20,000 रुपीज के हिसाब से ही ट्रेड लो, कि इसमें मेरे कितने लॉट आएंगे, कहाँ से मैंने एंट्री करूंगा और कब तक मेरा प्रॉफिट आएगा, तब तक उसको होल्ड करूंगा।
तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ऐसे भी कहीं पे भी रैंडम एंट्री करके उसमें पेपर ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक ऑप्शन बेस्ट है और ये एक ऑप्शन बेस्ट है, दोनों में आप प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद बैंक निफ्टी में आओ, ठीक है। अभी जो मैंने 60% एक्यूरेसी का बोला था वो समझा देंगे। तो आपका 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 3 ट्रेड लॉस ट्रेड है, तो वो लॉस ट्रेड को हम मिनिमम से मिनिमम कैसे करेंगे, है ना। पूरा डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, आपके 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपने 10 ट्रेड लिए, आपकी एक्यूरेसी 60% है, ठीक है। आपके 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 4 ट्रेड में लॉस किए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 1:2 1:3 कैप्चर करेंगे, ठीक है। लॉस में हम स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हमारा सेटअप में सिखाऊंगी कि सेटअप कहाँ पे बनेगा और हमारा लॉस मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट कितने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 6 ट्रेड लिए, उसमें से 1:2 कैप्चर किया, 1:3 कैप्चर किया और लॉस हम मिनिमम से मिनिमम देंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब लॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस एवरी डे एवरी ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट रहेगा, ठीक है ना। वो कहाँ पे एंट्री बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम कितना रहेगा वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1:1 1:1 करके लॉस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 2 3 कैप्चर किया वो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, वो मैं सिखाऊंगी कि हम बड़े से बड़ा मूवमेंट कैसे कैसे कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कोई बात नहीं, ये लॉस हुआ लेकिन ये सारे प्रॉफिट के जो ट्रेड है उसमें मैं मैक्सिमम के मैक्सिमम प्रॉफिट कवर करूंगा और मेरा लॉस उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है समझना कि आप वो कैसे सेट करोगे, है ना। ये ड्रैग कर देते नीचे जाए, ठीक है, यहाँ पे कर देते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20K फंड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल। अगर आपने रिस्क लिया है, आप 10% रिस्क ले रहे हो, मतलब पर ट्रेड आप 10% का रिस्क ले रहे हो, मतलब कि 2,000 रुपए का रिस्क, है ना। 10 डे आपने कंटिन्यूअस लॉस किया तो आपका फंड हो जाएगा 0। रोज 2,000 का लॉस किया तो हो गया 0, तो मतलब आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास फंड कम हो तो आपका रिस्क उतना ही कम होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी 5% टू 3% ही रिस्क लो। 20,000 का 5% भी ज्यादा है, आप सिर्फ 3% ही रिस्क लो, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आपके पास फंड ही नहीं होगा तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कैसे करोगे, है ना। तो कोई कोई कभी कभी मार्केट ट्रेंडी रहता है तो आपका जो लॉस हो गया होता है उसको भी आप कवर कर सकते हो दूसरे दिन, लेकिन आपके पास फंड ही नहीं बचा होगा तो आप कैसे उसमें सस्टेन कर पाओगे। तो मेन मार्केट में साइकोलॉजी मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह तो सब सीख लिए, लेकिन माइंड से उस हिसाब से सेट करना है कि आपको मार्केट में सस्टेन किस हिसाब से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रिस्क 3% रहना चाहिए। और नॉर्मल बिगिनर्स जो ट्रेडर रहते हैं उसकी एक्यूरेसी भी मतलब 50% जितनी रहती है, तो आपकी एक्यूरेसी भी कम है तो आपको ओनली एंड ओनली 3% ही दोगे रिस्क, मतलब 20,000 का 3% ही आप लॉस करोगे। रिस्क मतलब आप उतना ही मार्केट को देने के लिए तैयार हो, उससे ज्यादा लॉस होगा तो आप एग्जिट कर दोगे, मतलब उसके ज्यादा एक दिन में आपको उससे ज्यादा देना ही नहीं, समझ में आए, तभी मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और बहुत लोग अपना वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयर करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं कि आज इतना प्रॉफिट किया। डोंट इन्फ्लुएंस बाय देम, उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं हो,
कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा रहता है, उनको मार्केट का मतलब सालों से बैठे हुए, उनको पता रहता है कि किस हिसाब से उसको टैकल करना है ना। ज्यादा से ज्यादा लाखों में प्रॉफिट दिखा रहे थे, लेकिन उसका लाखों रुपए डाले भी होते हैं। बहुत सारे अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग की स्ट्रेटेजी की वजह से 1.5 लाख का प्रॉफिट, लाखों का प्रॉफिट, शॉर्ट्स बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो अपना क्वांटिटी शो नहीं कर रहे होते। जो नॉर्मल बंदा रहता है उसको पता ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार मैं तो लॉस करता हूँ, इसने प्रॉफिट कैसे किया, है ना। वो लाखों लाख का क्या बोलते हैं प्रॉफिट दिखा रहा होता है ना, उसके सामने इसने क्वांटिटी भी 6,000 जितनी ली होती है, मतलब कि 10 लाख उसने कैपिटल डाला हुआ है। तो हम अपने हिसाब से ले लो, 10 के का डाला तो हमारा भी 1,000 प्रॉफिट हुआ होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। हम अपनी वो स्किल डेवलप करें ना तो हम भी कर सकते हैं, 10,000 से 1,000 का प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए हमारी एक्यूरेसी पहले बढ़ानी जरूरी है ना। उसने 10 लाख के सामने लाख कमाया तो हम 10,000 के सामने 1,000 कमाएंगे, रोज करके थोड़ा 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 करके कमाएंगे और अपना फंड इंक्रीज करेंगे, है ना। तो एक और चीज है, जैसे मैंने बोला ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, एवरीडे के आपके ट्रेड फिक्स रहना चाहिए और रिस्क फिक्स होना चाहिए कि मैं रोज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स लेंगे रिस्क एक दिन में, और उस हिसाब से उसका रिस्क भी फिक्स रहना चाहिए। अगर उसका रिस्क फर्स्ट ट्रेड में ही मतलब वो लॉस ज्यादा हो गया, मतलब कि लॉस ट्रेड को होल्ड कर दिया और एग्जिट नहीं किया, तो उसका रिस्क टारगेट जो दिन का था कि आज फॉर एग्जांपल मैं मार्केट को 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, प्रॉफिट चाहे जितना भी हो मैं लूंगा, लेकिन दूंगा सिर्फ 1,000 रुपए, तो पहले ट्रेड में ही उसने 1,000 रुपए लॉस कर दिया, तो उसको मार्केट में और कोई भी ट्रेड देखना ही नहीं है। तभी आपको मतलब मोबाइल मार्केट बंद ही कर देना, उसको देखना ही नहीं। अगर आप देखोगे तो एवरी कैंडल पे आपको ट्रेड दिखेगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूं और ये कवर कर लूं, ये होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। आपको अपने जो नियम रखे, अपने रूल सेट किए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मेरे को इतना देना है तो दे दिया, तो एग्जिट प्लस कभी कभी वो सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट रहता है, मतलब कि ऐसा प्रॉफिट टारगेट तो सेट नहीं रहना है, लेकिन नॉर्मल माइंड मतलब लोगों की साइकोलॉजी है कि आज 2,000 मिल जाए, 2,500 मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो भी आ जाए ना। लाइक अच्छा ट्रेड मिल गया और आपने 10,000 प्रॉफिट कर दिया, तब भी एग्जिट कर देना। उससे ज्यादा आप लेने जाओगे तो यहाँ से कम हो जाएगा। 2,000 आ गया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आप ऐसे सोचने लगते हो कि यार 2,000 का थोड़ा और भी एक छोटा सा ट्रेड ले लो, 500 आ जाए तो 2,500 आ जाए मेरा, वो लेने जाओगे ना तो 500 देने दे के जाओगे, तो आ गया आपका 1,500, है ना। तो फिर ईगो हट हो जाता है कि यार 2,000 मिल रहा था, अभी 1,500 क्यों लूं, मैं तो 2,000 के प्रॉफिट में था, एक और ट्रेड ले लूं तो 500 मिल जाए तो मैं मतलब वापस 2,000 आ जाए मेरा, और एक और ट्रेड लेता है, वहां पे 200 रुपये मिल भी जाते हैं, है ना, 200 रुपये मिल भी जाते हैं, तो आ गए 1,700, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाती है कि यार अभी तो आ गए, अभी अभी सिर्फ 300 ही लेना है, एक और ट्रेड ले लेते, वो सेटअप वेटअप कुछ देखते नहीं, कहीं पे भी एंट्री करने लगते हैं, है ना। वो साइकोलॉजी हर एक ट्रेडर की, जो रिटेल ट्रेडर है, मतलब हमारे जैसे छोटे ट्रेडर है, सबकी साइकोलॉजी उसी हिसाब से होती है। और तीसरा ट्रेड लिया, 1,000 रुपए का लॉस, फिर उसको कैसा भी करके वो ये टारगेट चाहिए ही चाहिए, मतलब कि 2,000 की प्रॉफिट की स्क्रीन एक बार दिख गई तो उतना चाहिए ही चाहिए। वो लेने के चक्कर में वो जो प्रॉफिट आया हुआ होता है वो भी जाता है और ट्रेड भी बढ़ते हैं। तो आप जितना रिस्क लिए हो पर ट्रेड का कि मैं इतना लॉस देने के लिए तैयार हूँ, वो लॉस पहले ट्रेड में आ गया तो आपका एग्जिट हो जाना है, प्लस आपने जो प्रॉफिट सेट कर रखा है उतना मिल गया तो आप दूसरा ट्रेड लोगे ही नहीं, कभी भी नहीं लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो आ गया मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सबके साथ ऐसा ही होता है। दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा तो तीसरा ट्रेड लेने जाओगे, उसमें लॉस होगा ही होगा, 100% होगा। ये साइकोलॉजी है और ये मार्केट उसी हिसाब से डिजाइन किया होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे ही किया है। स्टार्टिंग लेवल पे सब लोग ऐसा ही मिस्टेक करते हैं, जो हम जैसे छोटे ट्रेडर्स हैं वो सबका ऐसा ही रहता है ना। तो वो हमको मतलब हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आता है मेन रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आप इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हो, पेपर ट्रेड से स्टार्ट सकते हो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा।
उसका थोड़ा 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 बढ़ेगा। मतलब आपने उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, उसका भी कैलकुलेटर आता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। देखो आप 10,000 लेके आए, ठीक है ना, मैंने एक्सेल शीट भी बनाई थी इसके ऊपर। 10,000 लेके आए, आपने सेट कर दिया मैं एवरी डे 4% निकालूंगा मार्केट से। 10,000 का 4% कितना आ गया? 400। नेक्स्ट डे आपका प्रॉफिट फंड कितना रहेगा? 10,400। तो नेक्स्ट डे भी आप उस हिसाब से 4% अर्न करोगे। तो आप ऐसे ऐसे करके रोज के, लेकिन उसके लिए आपको इमोशन और आपके ट्रेडिंग पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। कभी कभार लॉस भी हो सकता है, तो उसको भी टैकल करना जरूरी है। आप इस हिसाब से 10,000 का मतलब अपना ज्यादा आप क्या बोलते हो कि प्रॉफिट, आपके पास टाइम नहीं रहता, आप फुल मूवमेंट फुल डे मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, आप फुल मूवमेंट भी कैप्चर नहीं कर सकते, कहाँ पे लॉस होगा कहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप रोज मतलब नॉर्मली सब लोग सैलराइज्ड है, जॉब करते हैं, तो उनको पता नहीं रहता। तो आप अपना एक सेटअप रेडी करो, है ना, कि ये सेटअप मेरा एक्टिव होगा, है ना, उसी तभी मैं ट्रेड लूंगा और 4% आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। रोज आप अपना 4% करके निकालोगे ना, तो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ आपके पास 10,000 का हो गया होगा। आई थिंक कितना था, 6 lakhs जितना था कुछ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वो कैलकुलेट करके। लेकिन उस हिसाब से होता नहीं है, हम तो एक्सेल शीट में बना देते, लेकिन रोज का मार्केट को हम रोज तो प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। आज 400 किया तो कल 500 शायद लॉस भी हो जाएगा। लेकिन आप उसको मैनेज करो, रोज का कैलकुलेशन रखो कि मैं ये ये ट्रेड लूंगा, इतना पॉइंट्स कैप्चर करूंगा, अगर इससे एग्जिट हो मतलब नेगेटिव साइड चलने लगा तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे तो 6 मंथ से ज्यादा हो गया, 7 मंथ भी ले लो, है ना। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब रोज थोड़ा 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 करके आप भी करोगे ना, तो उसमें भी आपका फंड धीरे धीरे करके बढ़ेगा। आपको सबको को क्या रहता है ना, शेयर मार्केट मतलब रातों रात सबको लाखोंपति बनना है, उस हिसाब से नहीं होता। आपके पास लाखों का फंड हो तो उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लेकिन हमारे पास फंड बहुत मिनिमम रहता है। मैक्स टू मैक्स 50,000 जितना ही डाल सकते हैं सब ट्रेडिंग में, ज्यादा से ज्यादा नहीं डालते। कोई जो मतलब फुल टाइम ट्रेडर रहता है तो वो तो लाखों का कैपिटल लेके बैठता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास फुल टाइम का पूरे दिन का टाइम है, वो मार्केट को वॉच कर सकता है। लेकिन नॉर्मल जो जॉब करते हैं बंदे, उसको उसके पास ये नहीं रहता और उसका फंड भी इतना ही देते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप रोज का प्रॉफिट मतलब ये परसेंटेज सेट करके आप धीरे धीरे करके उसमें अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है वैसे, देख कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अभी जो हमने रिस्क का बोला था, तो जो मैंने बोला कि एक ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 20,000 लिए, ठीक है, उसमें आपने फर्स्ट ट्रेड में 6% निकाला, प्रॉफिट किया, ठीक है, ट्रेड लिया, उसमें आपने 2% प्रॉफिट किया, मतलब जल्दी एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो आपका कितना हुआ? 8% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 20,000 का 8%, 1,600 रुपए प्रॉफिट किया आपने। अभी चलो, आपने यहाँ से 1,600 प्रॉफिट हो गया, अगर आपने एग्जिट कर दिया मार्केट तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको एक और ट्रेड लेने का मन हो रहा है कि यार चलो एक और ट्रेड ले लो। वो ट्रेड आप कब लोगे? आपका ट्रेड मिनिमम से मिनिमम आपके पास 3 कंफर्मेशन चाहिए। मतलब जो मैंने बोला था कि कोई सेटअप आ रहा है, कुछ बॉक्स ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई HDFC वगैरह में बाइंग बढ़ा, आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि ये जो मैं ट्रेड लूंगा वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। मतलब आपके पास मतलब 3-4 वो बोलते हैं ना 4 स्टार 4 मतलब कि 3 स्टार ट्रेड हो गया, मतलब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। डेटा भी बता रहा है, प्लस HDFC ICICI रिलायंस भी बता रहा है, प्लस हमारा सेटअप भी मतलब कुछ प्राइस एक्शन भी बता रहा है, तभी आप ट्रेड लोगे। ऐसा कुछ सेटअप ना होगा तो आपको एग्जिट ही कर देना, आप ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपने मान लो कि ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपने जो 1,600 रुपए प्रॉफिट किया है ना, उसका 3% रिस्क लोगे। मतलब अगर ये आपका मतलब नेगेटिव साइड मतलब लॉस हो जाता है इस ट्रेड में, तो आप 1,600 में से सिर्फ 3% ही देने को लिए तैयार हो, इससे ज्यादा आप नहीं दोगे। तब भी आपकी माइंडसेट सही रहेगा, कोई बात नहीं, 1,600 में थोड़ा ही कम हुआ है ना,
तो आपका मतलब माइंडसेट सही रहेगा तो आप दूसरे दिन अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन इसमें आपने ज्यादा रिस्क ले लिया और ये प्रॉफिट चला गया तो आपकी साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाने वाली। आप दूसरे दिन उसको रिवेंज ही ट्रेड करने वाले हो। आपको लगता है कि मैं बार बार यही बात दोहराती हूँ, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सभी ट्रेडर्स करते हैं, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि आप जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको लेके निकल जाओ मार्केट से। अगर आप दूसरा ट्रेड लेने जाओ वो लॉस होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा, आपका पूरा दिन बिगड़ेगा। आप का मतलब पूरे दिन माइंड में वही चलता रहेगा कि यार 1600 आ रहे थे वो नहीं लिए, उससे ज्यादा लॉस करके बैठा। फिर दूसरे दिन आप वही 1600 को कवर करने के चक्कर में आप ट्रेड लोगे, आप कुछ सेटअप नहीं दोगे, आप वो लॉस कवर करने के लिए ही ट्रेड लोगे। इसीलिए मैं ये रिस्क मैनेजमेंट के क्लास में और इसके पहले माइंडसेट का भी वीडियो आपको शेयर किया है ना, तो उसमें भी मैंने बार बार यही बोला है कि आपको प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, एग्जिट कर दो मार्केट। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके पास 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ट्रेड लेने के लिए। और अगर वो ट्रेड आपका नेगेटिव गया तो भी आपको माइंडसेट स्टेबल रखना है कि आप दूसरे दिन में अच्छे से अच्छे सेटअप पे आप एंट्री करो और कल का जो लॉस है उससे ज्यादा प्रॉफिट करो, है ना। ये एक आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी वगैरह सीखने से पहले आपका माइंडसेट ये रेडी करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो ये मेन चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट की। आपको अपना फंड सेट करना है और टारगेट सेट करना है और रिस्क सेट करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आती है इसमें। और सब लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉप लॉस 100 पे लिया एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने लगाया 90 पे। इस हिसाब से नहीं होता। आपका परफेक्ट सेटअप रहता है जहां से मार्केट ने कुछ अच्छा सा पुल बैक दिया हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। ये 20 पॉइंट्स भी आ सकता है, 30 पॉइंट्स भी आ सकता है, 50 पॉइंट्स भी आ सकता है ना। तो अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट सेट प्रीडिफाइंड नहीं करो। आप जो सेटअप बन रहा है वो चार्ट को देखो कि कहाँ से मार्केट बाउंस किया है, कि मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा। वो स्टॉप लॉस सेट करोगे ना तो ही आप बिग मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ पुल बैक देके गया है, ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस आएगा। नॉर्मल बंदा क्या रहता है कि 100 का ले लिया और बोलता है कि मैं 10 पॉइंट्स से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा 90 आएगा। तो वो मार्केट उस हिसाब से डिजाइन किया है, वो थोड़ा भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो चला जाएगा। फिर आप पूरी की पूरी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे एग्जिट कर दियोगे, है ना। वो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आराम से हिट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में कोई स्टॉप लॉस का पॉइंट फिक्स नहीं रहता कि 20 पॉइंट्स रह गया, 25 पॉइंट्स हो गए। हमारा जो सेटअप पे हमने एंट्री किया है वो चार्ट पे देखना पड़ेगा कि वहां से कहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट किया, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। वो में परफेक्ट प्राइस एक्शन का वाला सेशन रहेगा ना, उसमें सिखाओगे आपके स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओगे, कौन से सेटअप पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। कभी कभी बड़ा सा कोई कैंडल बन गया होगा तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि हमारा वो हिट ना करे, है ना। मतलब मार्केट में वो बिग मूवमेंट हम कैप्चर कर सके, यहाँ पे हमारा एग्जिट ना हो पाए ट्रेड। अगर यहाँ से मार्केट घूमा तो हमारा लॉस इतना रहेगा, है ना। वो 2 पॉइंट है स्टॉप लॉस में। यहाँ से मतलब स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे लगाओ कि वो हिट ना हो और हम पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सके, और या फिर वो रिवर्स हुआ तो वहां पे हमारा मिनिमम लॉस हो गया, है ना। उस हिसाब से प्राइस एक्शन में भी हम वो एडवांस में सीखेंगे कि किस हिसाब से हम हमारा स्टॉप लॉस सेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एंड में जो 3-4 पॉइंट्स में लिख के दे रही हूँ वो आपको याद कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कहीं पे भी लिख लो या रट्टा मार लो या याद कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। जो पॉइंट्स है हम ट्रेड करने से पहले हम उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है नेवर सेट, जो मैंने बोला था, नेवर सेट योर प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेवर सेट योर stop loss point, okay. Next is if your first to trade fail, मतलब कि जो 2 ट्रेड लॉस हो गए, then exit the market,
ठीक है, आपको मास्टर से एग्जिट करना है, ठीक है। Then if you achieve satisfaction profit, जो मैंने बोला था ना, then exit the market. Wait. શું છે? Then next is if your accuracy is 60 to 70%, then risk per trade to 5%। जो मैंने बोला था, आपकी एक्यूरेसी कम हो तो आप रिस्क पर ट्रेड कम से कम रखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज you have to sustain in the market with predefined रिस्क परसेंटेज। जो हमने रिस्क परसेंटेज सेट किया है, ठीक है ना, कि आप लॉस कम से कम करोगे तभी तो आप सस्टेन कर पाओगे ना मार्केट में। तो ये 6 रूल्स है, प्लस इससे पहले भी माइंडसेट का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ग्रुप में, उसमें 10 पॉइंट्स है, वो आप माइंड में बिठा लो, उसको मतलब अच्छे से समझ लो। और ये रूल ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे राइट डाउन कर लो, ठीक है ना। ये हमारे ट्रेड सीखने से पहले, ट्रेड लेने से पहले ये हमको माइंड में रखना है। तो आप अपना कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, परफेक्ट सेटअप के हिसाब से एंट्री करेंगे, प्लस हमारा प्रॉफिट आ गया या फिर लॉस आ गया, हमको मार्केट से एक्सेप्ट करने के वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। समझ में आ गया तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। और बहुत लोग मुझे मतलब ग्रुप में सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये टाइम पे सबको मतलब वो क्लास अटेंड करने में दिक्कत आ रही है, सबको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो सबको वो चाहिए, तो उस हिसाब से मैं देखूंगी। अभी 2-3 दिन देखती हूँ कौन कौन को इश्यू आ रहा है, ठीक है ना। अभी कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए मुझे, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं जो बोला हूँ? ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल का टॉपिक मैं कल बता दूंगी, ठीक है। चलो, गुड नाइट, बाय।